हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाते थे। अब हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो इस तरह से आपको हुआ करता था क्वेश्चन कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मान लो ये इक्वेशन हुआ करता था। आप लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। कैसे बनाते थे? आप लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था उसको आप एलिमिनेट करते थे। ठीक है ना। चलो मैंने एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया सी, तो आप लोग क्या करते थे? आप लोग ऐसा डिफरेंशिएट करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1 और सी का 0। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ये आया डिफरेंशियल इक्वेशन और ये था उसका इक्वेशन, है ना। तो ये जो इक्वेशन होता था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता था, है ना। तो आपको ये दिया रहता था, यानी कि सॉल्यूशन दिया रहता था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता था। तो आप लोग उसको डिफरेंशिएट करके उसको बनाते थे। अब क्या करना है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब अब आपको ये दिया रहेगा, अब आपको ये वाला इक्वेशन निकालना है, मतलब ये सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप खुद सोचो कि इक्वेशन दिया होता था तो उसको आप डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, यानी कि इसका उल्टा काम करेंगे अब हम लोग। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है ना। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। ठीक है। फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन करते थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे इक्वेशन बनाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। बस, तो यही था आपका थ्योरी। तो हम लोग एक्सरसाइज 23.4 करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कई तरीके से होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, यही हमारा सिलेबस में है। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो इसमें बहुत सारा मेथड होता है कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइप का देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत तरीके से होता है, उसमें हम लोग पहला देखने जा रहे हैं। पहला जो टाइप देखने जा रहे हैं वो क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। ये पहला मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और फिर यूज करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, मतलब एक्स टाइप के वेरिएबल को एक तरफ, वाई टाइप के वेरिएबल को एक तरफ। ठीक है। और जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो डिफरेंशिएट करके बनाते हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन चाहिए है तो इंटीग्रेट करके आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें सॉल्यूशन लाना है ना। सॉल्यूशन करना है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। तो इसका जो हेडलाइन है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आपको क्या करना है? इसका सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि डी बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया कैसे होगा? जो कर्व रहा होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका बहुत सारा तरीका होता है। हम लोग पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कर दिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो कैसे करना है।
नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है ना, आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कैसे? वेरिएबल को सेपरेट करके। यहाँ पे वेरिएबल क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो दो ही टाइप के वेरिएबल है, एक है एक्स और एक है वाई। तो एक्स वाले को एक तरफ करेंगे, वाई वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? तो इंटू में dx लिखा होता है, सही ना। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये जो आपको dx दिखता होगा, या फिर आपको ऐसा लिख देना कि वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई, तो dx हो गया या dy हो गया या dt हो गया। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि ये dx नीचे लिखा हो, x इंटू में 1/dx? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं, ऐसा आपने नहीं देखा है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि dx हो चाहे dy हो, वो इंटू में आपको दिखना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखो हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे। हमने क्या देखा कि इधर dy है और नीचे dx है, तो यहाँ पे ये dx है और यहाँ पे इसके अंदर x वाला टर्म है और ये y है, तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना, जिस तरफ dx मल्टीप्लाई हो उस तरफ आपको x रखना है, और जिस तरफ dy मल्टीप्लाई में उस तरफ आपको y को रखना है। ठीक है ना, तो आप देखना यहाँ पे dy है, तो इस dy को उठा के इसके नीचे हम लोग नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि dy अगर नीचे चला जाएगा तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, सही ना। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि dy को इधर नहीं ले जाना है, तो y को इसके नीचे डाल देते हैं, है ना, और dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखो dy था, इस y को इसके नीचे ले आए तो ये रहा y, और इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा बन गया e⁻x + 1 × dx। अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप देखो x वाला एक तरफ है, y वाला एक तरफ है, अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। ये इंटीग्रेशन का साइन कब लेना है? जब आपका वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है उसके बाद। ठीक है ना, ये ध्यान में रखते हुए कि dx इंटू में होना चाहिए या dy इंटू में होना चाहिए। dx या dy कभी नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, 1/dx या 1/dy ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद किसी एक साइड हम लोग c लिखेंगे, किसी एक साइड, सही ना, या तो इस साइड या तो इस साइड। जनरली हम लोग राइट साइड लिखते हैं। ठीक है ना, चलो तो बताओ dy/y, तो 1/y का इंटीग्रेशन log y = बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इन दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो e⁻x का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखेंगे? c। ठीक है ना, तो हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया आंसर। यानी यही वो इक्वेशन है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, जिसमें c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx इंटू dy/dx = x + 1/2 - y। ठीक है ना, जहाँ पे जो y है वो 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर y 2 के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है? सॉल्यूशन बताना है कि किस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहा होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन तब ना करेंगे जब वेरिएबल हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे वो देखना। देखो इधर dy है, तो 100% dy तो इधर जाएगा नहीं, इधर जो भी y होगा उसको इधर आना पड़ेगा। तो dy अगर इधर है तो सभी y को हम लोग इस तरफ करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया? इस 2 - y वाले टर्म को उठा के इधर कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? 2 - y इंटू में आएगा dy, और ये जो dx डिवाइड में था इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, x + 1 × dx। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, y वाला टर्म एक तरफ और x वाला टर्म एक तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। सही है, तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 - y × dy, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 × dx। बताओ 2 का इंटीग्रेशन तो 2y हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चा 2 का इंटीग्रेशन 2x लिख देता है।
आपको इसको देख के लिखना है, dy है तो यहाँ पे 2y आएगा, dt होता तो 2t आता, x होता तो 2x आता, ठीक है। चूंकि y है तो 2 का इंडेक्शन 2y माइनस y का इंडेक्शन वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x का इंडेक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंडेक्शन x और प्लस में c, तो ये इसका इंडेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब अपने बुक में आंसर देख के इसको आप लोग अरेंज कर देना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोग कर लोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, है ना। देखो ये जो मैंने आपको 2 आंसर ही मैंने इस पे छोड़ दिया है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि सभी को आप एक तरफ कर लो, सभी को आप एक तरफ कर लो तो क्वेश्चन आप बन जाएगा। देखो इस तरह से 2y हो गया माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसको भी उठा के इधर कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस एक्स और इज इक्वल टू सी को मैंने इस तरफ छोड़ दिया। या आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो माइनस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ क्या हो जाएगा 4y, यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो आपके सामने आंसर क्या आएगा, आपके सामने आंसर आएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में है तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4y, ये प्लस में 4y है तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, ये माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना, ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2c को सिर्फ कैपिटल C लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कांस्टेंट को कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस 2c को हमने एक कैपिटल C लिख दिया, है ना, 2c को कैपिटल C मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस c की जगह हम log c भी लिख सकते हैं, sin c भी लिख सकते हैं, tan c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, e टू द पावर c भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कोई भी हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड नंबर, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहिए। और ये हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ आपको इंटीग्रेशन कर देना है। और जो हमारा c होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखना है। उसके जगह हम लोग log c tan c ये सब लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, ये हमारा ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। ऐसा करते हैं इस y को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये क्या दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये और ये मल्टीप्लाई में है। हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे है dy, तो इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि जितना भी y उधर होगा सब इधर आएगा, सही ना। और नीचे dx है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इधर जितना भी x वाला टर्म होगा सबको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में ये आया, अच्छा ये dy है ना, तो dy और y को इसके नीचे डाल देते हैं तो ये हो गया y, माइनस नहीं छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस इस dx को यहाँ ले गए तो ये हो गया dx। ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपको समझ में आया, है ना। क्या किया मैंने कि dy को यहीं पे रोक लिया, इस y को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, माइनस यहीं पे रह गया, तो इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था तो माइनस dx हो गया। अब इधर जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो आप देखो x वाला एक तरफ हो चुका है और y वाला एक तरफ है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन
बोथ साइड, हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस, हम लोग बाहर रख देते हैं इंटीग्रेशन से, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। सही है, ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको आप एक लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको पुट करना पड़ेगा। tan इनवर्स एक्स को आप टी पुट कर देना तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको एक लाइन में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कैसे वो सुनना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 10 सेकेंड में हम लोग कैसे इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आपको दो फार्मूला बताया था, कौन कौन सा, एक ये था इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे था एफ एक्स, ऊपर था एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आता है कितना, लॉग एफ एक्स, ठीक है। और एक और फार्मूला था जहाँ पे एफ एक्स टू द पावर एन था, इनटू में एफ डैश एक्स था, इनटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। ये दो फार्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला ये अप्लाई होगा, सॉरी पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कैसा वो सुनना। आप बोलो सर देखिए, पहला वाला जो फार्मूला है ना, उसमें अप्लाई करने के लिए नीचे फंक्शन होना चाहिए और इसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो आप देखो ये इसी फॉर्म में है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई वाई का इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, या माइनस तो है, देखो ये जो लिखा हुआ इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन खींच दिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स। देख लो, इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो tan इनवर्स एक्स है, ये अगर एफ एक्स है, ये अगर एफ एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये एफ एक्स है, तो ये कौन है, ये है एफ डैश एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स, सही ना। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये कौन है, एफ डैश एक्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, क्या होता है, लॉग एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, एफ एक्स का मतलब tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में। अब देखो, जब भी आपके सामने ऐसा हो जाए कि हर जगह इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग आ रहा हो, तो आप c को c न लिखकर log c लिख दो। क्यों, क्योंकि आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैंने बोला था c की जगह आप log c लिख सकते हो, sin c लिख सकते हो, e टू द पावर c लिख सकते हो, कोई भी c लिख सकते हो, ठीक है ना, चूंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करो, है ना, इस तरह से, और हर एक जगह लॉग में टर्म आ रहा हो, तो आप ऐसा करो, c को c न लिख करके log c लिख दो, तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया, अब चाहे तो इसको हम लोग कई तरीके से मोड़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप देखो कि आपके बुक में किस फॉर्म में आंसर दिया है, ठीक है ना। मेरे बुक में आंसर किस फॉर्म में दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हमारे बुक में आंसर दिया y tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उठा के उसने इस साइड लाया है ना, इसको अलग तरीके से बनाएंगे तो अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा log y, ये माइनस को उठा के इधर लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस log tan इनवर्स x, और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू log c, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे log a प्लस log b जैसा है, तो log a इंटू बी हो जाएगा, तो log y इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, log c, ठीक है। अब आप बताओ, log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y tan इनवर्स x इज इक्वल टू c, तो y tan इनवर्स x इज इक्वल टू c, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना, ये जो c होता है c, आप चाहो तो log c लिख सकते हो, tan c लिख सकते हो, e टू द पावर c लिखते हो, जहाँ जैसा ज़रूरत हो तो वैसा लिखते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने कभी इंटीग्रेशन किया और हर जगह log आ रहा है तो उस c को c न लिख के log c लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इक्वेशन आता है वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर हर जगह log आ रहा हो तो c को c ना लिख करके log c लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो काफ़ी सिंपल आएगा, ठीक है।
हालांकि अगर आप सिर्फ सी लिखो तो उससे आंसर गलत नहीं होगा, वो भी सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूनिक आंसर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आंसर डिफर कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने इंटीग्रेशन किस तरह से किया है, ठीक है ना। अलग मेथड तो आंसर भी आपका अलग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर ये 3 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इंटीग्रेशन का मेथड आप अलग रखोगे तो आपका आंसर अलग आ सकता है, लेकिन वो गलत नहीं है, ठीक है ना, अगर आपका प्रोसेस सही है तो। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए तो क्या करना है, हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ। तो हमारे पास अभी दो टर्म दिखा, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। ऐसा करते हैं, एक टर्म को उठा के दूसरी तरफ कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स इंटू डी वाई, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो चूंकि इधर dy है तो 100% जितना भी y है सब उधर जाएगा, और चूंकि यहाँ पे dx है तो जितना भी x वाला टर्म है सब इधर आएगा। तो इधर ढूंढो y कौन है, y ये है, इसका मतलब इस tan y को इसके नीचे लाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर y तो यहीं पर आएगा चूंकि dy है, और इधर जो x वाला टर्म है वो उठ के इधर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेक स्क्वायर x पहले से है, ये तो उधर जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे dx है, ये tan x उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy है और सेक स्क्वायर y है, तो माइनस सेक स्क्वायर y रहेगा यहाँ पे और इनटू में dy भी रहेगा, और इधर से y वाला टर्म tan y है तो ये भी उठ के इसके नीचे चला जाएगा, मतलब tan y हो जाएगा, सही है। तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, y एक तरफ x एक तरफ। अब क्या करेंगे, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ने सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई इंटू डी वाई, ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। पहला फॉर्मूला, नीचे एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, ये होता है फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, नीचे फंक्शन हो, उसी फंक्शन हो ऊपर डिफरेंशिएशन हो, तो आंसर क्या आता है, log एफ एक्स प्लस सी। यहाँ भी ऐसा है, आप ध्यान से देखो, ये tan x है तो ये हो गया आपका एफ एक्स। अब tan x को आप डिफरेंशिएट करके बताओ कितना आएगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, ये क्या है एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ है, tan y है, tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y, तो अगर ये एफ वाई है तो एफ डैश वाई है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि इसका इंटीग्रेशन दोनों के इंटीग्रेशन में लॉग आने वाला है। इसका मतलब जो हम लोग सी लिखेंगे उसमें लॉग सी लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बोलो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स कौन है, tan x है ना। चलो हमने मॉड हटा दिया, मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वहाँ पर लेना होता है। बोले यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स का मतलब tan y, और इधर क्या आ जाएगा प्लस में log c। मैंने आपको बताया था अगर हर जगह log आ रहा हो तो c को c ना लिख के log c लिख दो, क्यों, इससे आसान हो जाएगा। अब इसको बुला लेते हैं इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log tan x प्लस log tan y और इज इक्वल टू log c, ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप सोचो ये log a प्लस log b हो गया, तो क्या लिखेंगे log a इंटू बी, यानी कि tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। तो बताओ यहाँ भी log, तो log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू क्या बचेगा c। log गायब, तो इसका पैरामीटर बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये इसका आ गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने पूरा पढ़ा रखा है ना, तो उन सभी का यूज होगा यहाँ पे। तो अब देखो, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर में क्या है कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और ब्रैकेट में है डी वाई माइनस डी एक्स, ये चीज़ें आ गया है ना। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा, तो dx वाले को एक तरफ करते हैं, dy वाले को एक तरफ, तभी ये सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, y इंटू डी एक्स ये है और यहाँ पे x इंटू डी वाई ये है, इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स वाई इंटू डी वाई और माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब ऐसा करते हैं, dx वाले को एक तरफ करते हैं और dy वाले को एक तरफ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे dx वाला टर्म है, यहाँ पे dx वाला टर्म है, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो y इंटू डी एक्स और ये जाएगा प्लस में एक्स वाई इंटू डी एक्स, इसको उठा के इधर मैंने कर दिया। अच्छा, इधर क्या है, x इंटू वाई इंटू डी वाई, ये पहले से है, ये डी वाई वाला टर्म है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो x इंटू डी वाई। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में एक तो dx कॉमन जा रहा है और एक दोनों y भी कॉमन जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। इधर बोलो, इधर हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है और dy कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया dy कॉमन और x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y माइनस 1, है ना। तो ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे y माइनस 1 इंटू डी वाई, देख लो इतना आ जाएगा, y माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को वेरिएबल सेपरेट करना है, यहाँ पे देखो dy है तो इस y को उठा के इधर कर देना चाहिए, और इधर dx है तो इस x को उठा के इधर कर देना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स, और ये x नीचे आ जाएगा तो नीचे x हो जाएगा इंटू डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1 इंटू डी वाई, और ये y इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि y, ऐसा आ गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो इस x को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया, इस x को यहाँ डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स, और इस x को यहाँ डिवाइड किए तो 1, सेम काम इधर भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई वाई, इंटू में आ जाएगा डी वाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का हो जाएगा y और 1 बाई वाई का लॉग y, और यहाँ पे प्लस में c, ठीक है। तो आप चाहो तो इन सबको एक साथ कर सकते हो, सही है, या फिर ऐसा करते हैं इसको बुला के इधर कर देते हैं। तो देख लेते हैं आंसर ये किस फॉर्म में दिया है ना, आपके बुक में क्या दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो 5 नंबर काफ़ी सिंपल फॉर्म में करके दिया है, यानी सी को एक तरफ कर दिया, देखो ऐसे किया है उसने, लॉग वाई को उठा के इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और यह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो आप देखो ये लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग ए इंटू बी आ जाएगा, यानी एक्स इंटू वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो देखो क्या, हाँ, तो इसी फॉर्म में ये आंसर दिया, क्या दिया है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस, हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है। और ये याद रखना कि अगर आप अलग मेथड से इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर अलग आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए तो वो सही होगा, ठीक है ना, आपको भी मार्क्स मिलेगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, एक्स वाले को एक तरफ कर देना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन यही था, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन ये था। चलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्स वाले को एक तरफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे डी एक्स है तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये पहले से इसको उठा के इधर कर दिए, तो जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी देखो x इंटू वाई है स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई है। तो क्या करना चाहिए, एक तो dx कॉमन जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें और क्या कॉमन जाएगा, x भी है यहाँ पे, तो x भी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x भी हम लोग यहाँ पे कॉमन लेना है और y भी कॉमन है, तो x इंटू वाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचिए यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आते हैं, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ बोलो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अच्छा अब क्या करेंगे, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ। चूंकि यहाँ पे dx वाला टर्म है तो जितना भी x वाला होगा उसको इधर कर देंगे, और चूंकि यहाँ पे dy वाला टर्म है जितना भी y वाला होगा इधर कर देंगे, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ dy है तो इसका मतलब y वाला टर्म कौन है, ये y इंटू वाई माइनस 1, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1। इन दोनों को उठा के मैंने इसके नीचे डाल दिया। अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये उठ के इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ कौन बचा हुआ है, x, और कौन बचा हुआ है, dx। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखो तो y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोलो यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। देखो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बना सकते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी बन सकता है, और यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। तो मैं प्रेफर करना चाहूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का चूँकि मैंने बताया था कि काफ़ी इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पे y है, y माइनस 1 है, तो एक के नीचे लिखा मैंने y, एक के नीचे लिखा मैंने y माइनस वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने डी वाई। अब बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि देखो नीचे वाले टर्म को मन ही मन 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू आ रहा है वो इसमें रखना है, वहाँ नहीं रखना जहाँ से ये आया है। तो यहाँ पर रखेंगे 1, y की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1, ठीक है। फिर y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 को मन ही मन 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब उस y की वैल्यू को इसमें रखना है, वहाँ नहीं रखना जहाँ से ये आया है। तो ऊपर में है 1 अपॉन y की जगह क्या रखना है 1, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं रखना है, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 1, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो सुनना। नीचे वाला जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ कितना आएगा, माइनस 2x आएगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर तो x है, काश इसमें -2 भी होता, तो क्यों ना -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अब -2 इस तरह से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ये fx है, ये f' है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसा, ये वाला फॉर्मूले से, है ना। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे इक्वल टू -1/2 बाहर रहेगा, ये -1/2 बाहर रहा, तो ये fx ये f', कौन सा फॉर्मूला, log fx, यानी कि log mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस में क्या लिखेंगे, तो प्लस में हम लोग log से लिख देते हैं, क्योंकि हर जगह log आने वाला है, यहाँ से भी log आएगा। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, -1/y है, तो 1/y का क्या आ जाएगा log y, बीच में प्लस है, 1/y माइनस 1 क्या आएगा log y माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। इधर क्या आएगा -1/2, और ये आ जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। अब आप देखोगे ये log a माइनस log b आ जाएगा, इसमें आप प्लस वाले को पहले लिख दो, तो log ऑफ y माइनस 1 इसको पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में, तो log y। यहाँ बोलो, यहाँ पे मैंने log c लिखा था ना, log c, आप log c भी लिख सकते हो। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में दिखा हुआ है, ठीक है। देखो
यहाँ पे आ जाएगा -1/2, यह आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या बन जाएगा लॉग ए बाई बी, यानी y माइनस 1/y ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2, यह आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग सी। ठीक है ना। तो आप देखो ये जो माइनस इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया, लॉग अब यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1/y ऐसा आ गया। तो आप देखो यहाँ पे ये जो 1/2 है ये पावर में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, इसको हम पावर में भी डाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ऐसा, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना -1/2 और प्लस का लॉग सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा लॉग यह आ जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू लॉग, चूँकि ये पावर निगेटिव है नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो पावर 1/2 है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं रूट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग सी। तो आप देखो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको और सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा लॉग ब्रैकेट में y माइनस 1/y इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा a अपॉन b करेंगे तो c आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि c इंटू √1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ लॉग है, लॉग हट जाएगा, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/c इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा y माइनस 1/y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c। ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया इसने, कौन सा क्वेश्चन था ये 6 नंबर, तो बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर दिया है। इसने 1/c को एक अलग कांस्टेंट नाम दे सकते हैं हम लोग, तो y माइनस 1/y और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैपिटल C लिख दिए। मैंने आपको बताया था 1/c एक कांस्टेंट है तो एक कैपिटल C लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।